गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है नीम की कहानी। नीम की कहानी में एक पेड़ की कहानी है। किस पेड़ की कहानी है? नीम के पेड़ की कहानी है कि कैसे एक नीम का पेड़ एक छोटे से बीज से पेड़ का रूप लेता है। आइए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। पहले कठिन शब्द पढ़ते हैं। नीम की कहानी। ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश मतलब गर्मी की छुट्टी। कड़वापन मतलब तीखापन। कीटाणु। कीटाणु जिसको आप लोग जर्म्स बोलते हो, रोग पैदा करने वाले। कष्ट, दुख। प्राण वायु। प्राण वायु मतलब जो वायु जीवन देती है। कौन वायु जीवन देती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ दोहरा लीजिए। ग्रीष्मावकाश, कड़वापन, कीटाणु, कष्ट, प्राणवायु। अब आइए कहानी आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। ग्रीष्मावकाश के दिन थे। गर्मी के छुट्टियों के दिन थे। दीपक अपने घर के पास नीम के पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। दीपक नाम का एक लड़का था जो पेड़ के अपने घर के पास नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ कहानियों की पुस्तक पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। वो पेड़ के नीचे जब पुस्तक पढ़ रहा था तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, उसे नींद आने लगी। तभी उसे लगा कि कोई हंस रहा है। जैसे उसे नींद आई, उसे कैसा महसूस होने लगा, जैसे लग रहा है कोई हंस रहा है और उसे क्या कह रहा है। उसने सब ओर देखा पर वहां कोई न था। तभी आवाज सुनाई दी, दीपक कहानियां पढ़ रहे हो? उसी जब वो नींद में आ गया तो जो नींद में कैसे सपने देखने लगते हैं, तो वो भी उसी तरह कुछ महसूस करने लगा कि कोई उसे आवाज सुनाई दी और वो क्या पूछ रहा है कि दीपक तुम कहानी पढ़ रहे हो? लगता है तुम्हें कहानियां बहुत अच्छी लगती है, पर झूठी कहानियां पढ़ने से क्या लाभ? तो वो कहते मतलब उसको नींद में लग रहा है कि कोई कह रहा है कि झूठी कहानियां पढ़ने से क्या फायदा है। मैं नीम हूँ। वो क्या बोल रहा है कि मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं नीम बोल रहा हूँ। लो मेरी कहानी सुनो। लो तुम क्या करो, झूठी कहानियां मत पढ़ो, तुम मेरी कहानी सुनो। सच्ची कहानी, जो कहानी क्या है, एकदम सच्ची है। तो अब वो देखो कहानी सुना रहा है, पेड़ खुद ही क्या करे, नींद में ही उसे कहानी ही सुना रहा है। तो यह नीम की आवाज थी। दीपक ने मन ही मन सोचा और कहा। दीपक को लगा कि नहीं, वो नींद में ही सब सारी बातें सोच रहा है कि क्या ये किसकी आवाज है? नीम की आवाज है। हाँ, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती है। चलो तुम ही अपनी कहानी सुना दो। तो वो नींद में ही कह रहा है, वो उस पेड़ को क्या कह रहा है कि नहीं ठीक है, तुम ही क्या करो, अपनी कहानी सुनाओ, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती है। सुनो फिर ध्यान से मेरी कहानी। ऐसा न हो कि बीच में ही फिर कहानी की किताब पढ़ने लगो। वो पेड़ क्या बोल रहा है कि नहीं, तुम जब मेरी कहानी सुनोगे तो ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं कि फिर तुम क्या करना, अपनी कहानी की किताब खोलकर पढ़ने लगना। तब वो कहानी शुरू करता है। 20 वर्ष पुरानी बात है। वो पेड़ की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। 20 वर्ष पुरानी बात है। कुछ दूर जंगल में नीम का एक बड़ा पेड़ था। उस पर बहुत सारे कौवे घोंसले बनाकर रहते थे। एक नीम का पेड़ था जिसमें बहुत सारे कौन रहते थे? कौवे रहते थे। तब बरसात के दिन थे। वर्षा के, अभी कौन सी ऋतु चल रही है? अभी बारिश हो रही है ना, तो अभी वाला मौसम था, बरसात के दिन थे। नीम पीली पीली पकी पकी निबोलियों से लदा हुआ था। नीम के फल को हम लोग क्या बोलते हैं? निबोली। तो नीम क्या था? नीम के पेड़ में पीले पीले पके पके क्या थे? निबोली से वो लदा हुआ था पेड़। कौवे नीम पर बैठे बैठे मीठी मीठी निबोलियां तोड़कर धीरे धीरे चुगलाते रहते थे। उस पेड़ में पक्षी आते थे, उसी में एक क्या था? कौवा भी था। कौवा क्या करता था? वो नीम के फल को वो अपने खा खा के वो उसके बीज को नीचे गिराते रहता था। एक दिन एक कौवे ने मीठी निबोली चोंच में ली और मौज में उड़ गया।
उसी बीच क्या हुआ, एक कौवे ने क्या किया, एक निबोली अपनी चोंच में दबा ली नीम की जो फल है, और वो मस्ती से आकाश में उड़ गया। मीठी निबोली चुबलाते चुबलाते उड़ना उसे बहुत अच्छा लगा। वो इस नीम के जो फल थे उसका रस चूसते चूसते उड़ना उसे क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। उड़ता उड़ता वह बहुत दूर निकल आया। उड़ते उड़ते क्या हुआ, वह बहुत दूर निकल आया। निबोली का मीठा गूदा खाकर कौवे ने कड़वी गुठली नीचे गिरा दी। वो क्या किया, उसका मीठा रस पी लिया, उसे खा लिया, और जो गुठली थी उसे वो क्या कर दिया, जमीन में गिरा दिया। गुठली किसे कहते हैं आप लोग, बीज को कहते हैं, उसके बीज को। जैसे आप लोग मैंगो खाते हो ना, आम खाते हो ना, तो आम में जो कड़ा भाग उसका बीज जो रहता है उसको हम लोग गुठली बोलते हैं। उसी तरह उस फल में भी क्या थी, निबोली में भी ये कड़वी गुठली थी, जिसे क्या किया, कौवे ने नीचे गिरा दिया। गुठली कीचड़ में गिरी। गुठली कहाँ गिरी, कीचड़ में। कीचड़ किसे कहते, कीचड़ जहां पर पानी और मिट्टी मिला हुआ रहता है, तो उस जगह पर क्या किए, उस गुठली को गिरा दिया। उफ, कितनी गंदी कीचड़ थी वह। वो क्या बोल रहा है कि वो जगह पर जहां पर वो बीज गिरा था, वह गुठली गिरी थी, वो जगह क्या था, कीचड़ से भरी हुई थी, जो कि क्या थी, बहुत ही गंदी थी। पर 4-5 दिन बाद ही एक चमत्कार हुआ। वो बीज क्या हुआ, उस गंदी कीचड़ में गिरा, और 4-5 दिन बाद क्या हो गया, वहां पर चमत्कार हो गया। उस गंदी कीचड़ में दबी हुई गुठली में से निकलकर एक नन्हा सा पौधा ऊपर सिर तान कर खड़ा हो गया। उस बीज जो कहाँ गिरा था, कीचड़। कीचड़ में गिरने से क्या हुआ, उसे मिट्टी और पानी दोनों मिल गई। अब मिट्टी और पानी मिलने से क्या हो गया, वो बीज किस में बदल गया, एक नन्हे से पौधे में। वह पौधा कौन, जो बीज से निकला था, वह पौधा मैं ही तो था। वो पेड़ तब क्या बोल रहा है कि वो पौधा कौन था, वो वही पेड़ था जिसके नीचे वह बच्चा क्या कर रहा था, सो के क्या कर रहा है, कहानियां की किताब के कहानियां पढ़ रहा था। वह गुठली मेरी माता थी। तो उस गुठली से किसका, इस नीम के पेड़ का जन्म हुआ। तो इस तरह वो क्या हो गई, गुठली इसकी माता हो गई। तो वो कह रहा है, पेड़ क्या कर रहा है कि वह गुठली क्या थी, मेरी माता थी। कौन थी, मेरी माता थी। तुम उस समय मेरा वह बाल रूप देखते तो मुझे पहचान नहीं पाते। बचपन में और बड़े होने में बहुत अंतर हो जाता है। तो वो पेड़ कह रहा है कि जब तुम मेरा वो बचपन का रूप देखते तो तुम मुझे क्या करते, पहचान भी नहीं पाते। वह गुठली तो मुझे जन्म देकर गल सड़कर मिट्टी में मिल जाती है। वो जो गुठली थी वो क्या हुई, एक पौधे के रूप में जन्म ले गई, और गुठली क्या हुई, इस मिट्टी में सड़कर मिल गई। अब बिना माँ कि मुझे कौन सहारा देता। तब वो छोटा सा नन्हा पौधा, जिसकी माँ भी नहीं थी, कोई था भी नहीं, तो वो बोल रहा है कि अब मुझे कौन सहारा देता बिना माँ के। धरती माँ को दया आई। वो उसकी माँ कौन बन गई, धरती माँ। धरती माँ को दया आई, वह मुझे खुराक देने लगी। धरती से ही कोई भी पेड़ जब जन्म लेता है या पौधा जन्म लेता है, तो उसे मिट्टी पानी कहाँ से मिलती है, धरती से ही। तो वो सारी चीजें उसे धरती माँ से मिलने लगी, वही उसकी माँ हो गई। हवा बड़े प्यार से मुझे झूला झुलाने लगी। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। वो पेड़ क्या बता रहा है, धरती माँ से उसे उस सारी खुराक मिलने लगी, मिट्टी पानी सब मिलने लगी, और धीरे धीरे वो नन्हा पौधा किसके रूप में बदलने लगा, एक पेड़ के रूप में बदलने लगा, बड़ा होने लगा। खुले आकाश के नीचे खड़े खड़े मैंने खूब कष्ट भी भोगे। वो कह रहा है, पेड़ क्या कह रहा है कि उसे पेड़ बनने में, उसे बड़ा होने में बहुत सारे उसने क्या किए, कष्ट भी सहे। क्या है, भोगे मतलब क्या हुआ, सहे। गर्मी आती, गरम तेज हवाएं चलती। जब गर्मी आती है तो क्या होती है, बहुत तेज गर्म हवा चलती है। मेरे सिर पर सूरज गर्म तवे की तरह तपता। सूरज की गर्मी बहुत लगती। मेरा शरीर मेरा शरीर गर्मी में झुलसता रहता। और वो तेज गर्मी से क्या होते, पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती। तो वो क्या करते कि गर्मी से को भी वो क्या करता, सूर्य की तेज गर्मी को भी वो बर्दाश्त करने लगा था। उसे वो झुलसता सह रहा था। दीपक, तुम तो धूप गर्मी लगने पर ठंडी छाया में जाकर बैठ जाते हो। वो उस दीपक नाम के बच्चे को कह रहा है, जब तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो, धूप लगती है तो तुम किसी पेड़ की छाया में बैठ जाते हो, लेकिन मैं पेड़ कहाँ जाऊं। मैं क्या करता, मेरे पैर तो
थे नहीं जो चलकर छाया में बैठ जाता। पेड़ तो एक जगह स्थिर रहता है बच्चों। तो वो पेड़ क्या कर रहा है कि भाई दीपक, तुम्हारी तरह तो मेरे पैर नहीं थे कि तुम तो किसी छाया में भी चले जाओगे, लेकिन मैं क्या कर अपनी जगह पर खड़ा, तेज धूप बारिश सबको क्या करता रहा, बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा। वही धूप में खड़ा खड़ा तपता रहता था। पर दुख सदा नहीं रहता। दीपक को समझाते हुए क्या बोला कि दुख हमेशा नहीं रहता, दुख के बाद सुख जरूर आता है। एक दिन मेरे कष्टों का भी अंत हुआ। और वो पेड़ बताने लगा कि उसके कष्ट भी दूर हो गए। मैंने देखा आकाश काले काले बादलों से ढक गया था। गर्मी के बाद क्या आती है, वर्षा ऋतु आती है। तो एक दिन उसने क्या बताया कि वो क्या देख रहा है कि आकाश में काले काले बादल छा गए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, सभी बादलों में से पानी बरसा। मैं जी भर कर नहाया, तपन मिट गई। तो वो क्या कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, गर्मी की ऋतु जैसे समाप्त हुई, वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में क्या हुई, ठंडी हवा चलने लगी, बारिश होने लगी। तो जो गर्मी उसे लगती थी, जो गर्मी लगी थी, उस बारिश में उसे उस बारिश ने उसे क्या दिया, ठंडक प्रदान किया। अ, खूब मजा आया। और वो कहे उसने क्या किया, बरसते पानी से उसने क्या किया, जी भर के नहाया और उसे खूब मजा आया। कुछ दिन बाद, अब गर्मी की ऋतु झेल चुका वो पेड़, मतलब पौधा जो पेड़ बनने वाला है, उसके बाद वर्षा ऋतु आई। अब क्या है, सर्दी पड़ने लगी, मतलब सर्दी की ऋतु भी आ गई। बर्फीली हवा, सर्दी में क्या होती है, एकदम बर्फ से ठंडी हवा चलने लगती है। तो बर्फीली हवा चलने लगी। सब लोग घरों में दुबक कर लिफाफा ओढ़कर सॉरी लिहाफ ओढ़कर सोने लगे। लिहाफ मतलब क्या हुआ, रजाई। आप लोग ठंड में क्या करते हैं, रजाई ओढ़ के सोते हैं ना। तो वही कह रहे कि बहुत कड़ाके की ठंड, ये पेड़ बता रहा है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, सब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, घर में बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, रजाई और गर्म कपड़े में सिमटे हुए थे। पर मेरा घर कहाँ, पेड़ का तो कोई घर नहीं होता, वो तो खुले आकाश के नीचे रहता है। तो खुले आसमान के नीचे वही जाड़े पाले में खड़ा खड़ा ठिठुरता रहा। वो उसने क्या किया, तेज गर्मी बर्दाश्त की, वर्षा ऋतु को भी झेला और कड़ाके की ठंड को भी झेला। कुछ दिन बड़ा कष्ट रहा। कुछ दिन तक जब कड़ाके की ठंड रही तो उसे क्या हुआ, बहुत कष्ट महसूस हुआ। पर थोड़े दिनों बाद यह संकट भी समाप्त, दूर हो गया। ये संकट भी क्या हो गया, चला गया। मतलब वर्षा की ऋतु आई चली गई, ठंड की ऋतु ये गर्मी की ऋतु आई चली गई, ठंड की ऋतु भी आई और चली गई। समय बीत समय बीतने के साथ साथ मुझे बदलते मौसम का अभ्यास भी हो गया। जैसे जैसे समय बदला, वो नन्हा पौधा क्या हुआ, पेड़ का रूप लेने लगा। और उसने क्या क्या सहा, तेज गर्मी, वर्षा और तेज कड़ाके की ठंड। अब मौसम बदलते तो एक अलग ही आनंद आता। और धीरे धीरे मौसम बदलने लगे और वो पेड़ भी क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। कभी कभी कोई पशु भी मेरी हरियाली देखकर मुझे खाने को लपकता, पर मुझे दूर से ही सूंघकर हट जाता था। उस पेड़ की हरी पत्तियां देखकर बहुत जानवर भी क्या करते थे, उसे खाने के लिए लपकते थे। लेकिन क्या होता है, नीम क्या होता है, कड़वा होता है, इसकी पत्ती क्या होती है, कड़वी होती है, तीखी होती है। तो कड़वी पत्ती के कारण कोई उसे सूंघकर क्या करते थे, जानवर छोड़ देते। फिर मेरे पास फटकने का नाम न लेता। मैं तो मन ही मन यह सोचकर खुश होता कि कड़वापन भी कितनी अच्छी चीज है। तो उस पेड़ क्या कर रहा है कि नहीं, मेरे में कड़वापन है तो इसलिए ये क्या है, बहुत अच्छा है कि सभी पशु पक्षी मुझे सूंघकर छोड़ देते हैं, मुझे खाने के लिए बेचैन नहीं रहते। कड़वे होने के कारण जान बच जाती। अगर पशु खा लेते, तो जानवर खा लेते तो इसकी जान नहीं बचती और यह पेड़ का रूप भी नहीं लेता। इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, मेरा कड़वापन, जो तीखापन है, जो कड़वा है, वो मेरे लिए अच्छा है। दिन मास और वर्ष बीतते गए, इसी तरह दिन महीने और साल बीतते गए। मेरी शाखाएं शाखाएं किसको बोलते हैं, ब्रांचेस को। मेरी शाखाएं चारों ओर दूर दूर तक फैलती रही। मेरी छाया घनी होती गई। धूप गर्मी से परेशान लोग मेरी छाया में बैठने लगे। धीरे धीरे क्या हो गया, उस पेड़ की ब्रांचेस, उस पेड़ की शाखाएं क्या होगी, फैलने लगी और उसमें पत्तियां
घनी पत्तियाँ निकल खूब सारी पत्तियाँ निकलने लगी और वो घना हो गया। तो धूप गर्मी से परेशान लोग क्या करने लगे, उसकी छाया में बैठने लगे। कहने का मतलब है कि वह नन्हा पौधा पेड़ के रूप में बदल गया था। बरसात में सब लोग मेरी मीठी-मीठी निभौली चखने लगते थे। वर्षा ऋतु में सब क्या करते थे, इसके फल को खाते थे। कुछ लोग मेरे कोमल-कोमल अंगों को तोड़ते और उनकी दातून करते थे। चूँकि औषधि दवाई के रूप में भी इसका प्रयोग कड़वा होता है, तो बहुत लोग इसकी टहनियों को तोड़ के उसे दतवन भी करते थे। मुझे कष्ट तो होता था, पर दूसरों की सेवा करने में आनंद का भी अनुभव होता था। लोग जब उसकी टहनियों को तोड़कर दातुन करते थे, तो उसे कष्ट होता था। सही बात है, किसी के अंग को चोट पहुँचाओगे तो दर्द तो होगा ही, लेकिन पेड़ क्या कहता है कि नहीं, दूसरों की सेवा करने में मुझे क्या होता था, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लगता है। अब तो मैं बड़ा पेड़ बन गया हूँ। अब वो पेड़ क्या नन्हा पौधा क्या बोल रहा है, अब वो किसके रूप में बदल गया है? बड़ा पेड़ के रूप में। मेरी घनी शाखाएँ दूर-दूर तक फैली हैं। मैं धूप अपने सिर पर सहता हूँ, दूसरों को ठंडी छाया देता हूँ। वह पेड़ इतना बड़ा हो गया है, तो वो क्या करता है, धूप खुद सहन करता है, बर्दाश्त करता है और क्या करता है, दूसरों को ठंडी छाया देता है। मेरे पत्ते कीटाणु नष्ट करने के काम आते हैं। इसके पत्ते किसके? जर्म्स को, कीटाणु मतलब जर्म्स को जो रोग फैलाते हैं उसको क्या करते हैं, नष्ट करने के काम आते हैं। मेरी छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाया जाता है और इसकी छाल छाल किसको बोलते हैं बेटा, उस पेड़ के जो तना का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसे बार्क कहते हैं आप लोग इंग्लिश में, तो उसके उसको उस छाल को निकाल कर उसे घिस कर के कहाँ लगाया जाता है, फोड़े फुंसियों पे लगाया जाता है, जिससे क्या होती है, बहुत आराम मिलता है। बहुत लोग उसकी पत्तियों को भी पीसकर कहीं पर फोड़े-फुंसी होती है तो उस पर भी लोग लगाते हैं। इससे भी क्या होता है, बहुत आराम मिलता है। मैं कड़वा तो अवश्य हूँ, पर गुणों में किसी से कम नहीं। वो पेड़ कहता है ठीक है, मैं कड़वा हूँ, मेरी पत्तियाँ कड़वी है, मेरे फल भी कड़वे हैं, लेकिन क्या है, मेरे में गुण क्या है, बहुत अधिक है। दूसरे पेड़ों की तरह मैं भी विषैली हवा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता हूँ। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं, सांस लेने में हम क्या करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली हवा है उसे क्या करती है, पेड़ अपने में ग्रहण कर लेती है। तो वही पेड़ कह रहा है कि मैं दूसरे की भी बहुत मदद करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, विषैली हवा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोख लेता हूँ और जीवों के लिए उपयोगी प्राण वायु सबको देता हूँ। प्राण वायु कौन वायु हुई, ऑक्सीजन, सबको क्या करता हूँ, देता हूँ। मेरा जीवन दूसरों के लिए है। और पेड़ क्या कह रहा है कि मेरा जीवन मेरे लिए सिर्फ नहीं है, मेरा जीवन क्या है, दूसरों के लिए भी है। फिर भी कुछ मूर्ख लोग मुझे चोट पहुंचाते रहते हैं। तो यहाँ पर पेड़ क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, मुझे पहुंचाते रहते हैं, मतलब उसकी लकड़ियों को काटते हैं, पेड़ को काटते हैं। तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई सॉरी तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई ना दीपक भैया? तो वो क्या कहते हैं कि दीपक भैया तुम्हें मेरी कहानी पसंद आई? तब दीपक बोलता है, हाँ हाँ बहुत सुंदर है। दीपक प्रसन्न होकर बोला, प्रश्न मतलब खुश होकर बोला। दीपक प्रसन्न होकर बोला। तभी दीपक ने अपनी आंखें मली। वो क्या था, तो वो तो नींद में सोया हुआ था, सोए में ही पेड़ उसे कहानी बता रहा है और दीपक क्या कर रहा है, उसे बात कर रहा है। अचानक क्या होती है, उसकी आंखें खुलती है। मतलब क्या हुआ, उसकी नींद खुलती है। फिर वह देर तक सोचता रहा कि नींद सचमुच हमारे लिए इतना अधिक उपयोगी है। और वो बैठ के बार बार फिर सोचने लगता है कि नीम हमारे लिए क्या है, कितना उपयोगी है। इसलिए बच्चों क्या है, पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। हमें क्या करना चाहिए, इसे कभी भी काटना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, बल्कि इसकी सेवा करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए और उसकी क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब आइए, अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। ग्रीष्मावकाश क्या पढ़ेंगे, ग्रीष्मावकाश, गर्मियों में होने वाली छुट्टियां, गर्मियों में होने वाली छुट्टियां। शाखाएं, शाखाएं, टहनियां। उपयोगी, काम में आने वाली, उपयोगी, काम में आने वाली या लाभदायक। तपन, तपन मतलब तपिश,
तपने की अवस्था, तपने की अवस्था। तपन मतलब तपिश, तपने की अवस्था। विषैली, विषैली मतलब क्या हुआ? जहरीली। विषैली, विषैली का मतलब क्या हुआ? जहरीली। विषैली मतलब जहरीली। आइए अभ्यास में हम लोग जोड़ मिलाए भी पढ़ते हैं। पकी पकी क्या होगा? निबोलियां। नन्हा सा, नन्हा सा क्या होगा? पौधा। पाले में, पाले में मतलब जाड़े में ठिठुरता। गंदी, गंदी का क्या होगा? कीचड़। गंदी क्या है? कीचड़। गर्मी में, गर्मी में क्या है? झुलसता। जब तेज हवा गर्मी रहती है तो लोग क्या करते? गर्मी से झुलसते हैं। विषैली, विषैली क्या हो जाएगी? हवा। आप लोग शब्दार्थ याद करिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।